हेलो नमस्ते राधे कृष्णा। तो ये जनरल रीडिंग लेके आ चुकी हूँ मैं और इसका टॉपिक रहने वाला है क्या होने वाला है आगे, क्या लोगों की सोच बदलेगी आपके लिए। तो अब तक जो दिन आपने बिताए, जो भी सोच से लोग चले, क्या इसमें बदलाव आएगा, क्या आगे कुछ होगा नया, तो सब कुछ जानेंगे। लोगों की सोच राय क्या है आपके बारे में, बदलेगी भी या नहीं, सारा कुछ खुलासा कर देंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। पहली बार आए हैं, आपको पता है क्या करना है, नहीं पता है तो बता दो। सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करना है और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू, थैंक्स करने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, पूरा वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर दिया है, अगर आपको बेहद आवश्यकता हो तब आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग देखो फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको आवश्यकता लग रही है तो निश्चित तौर पे आप पर्सनल रीडिंग कराएं, ठीक है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोगों की सोच बदलेगी आपके लिए। देखो, आपके जीवन में जो कुछ भी रहा, जो भी घटनाएं घटित हुई, वो ऐसी थी कि आप एक तरीके से हैंडमैन का कार्ड है जो कि मैंने थंबनेल पे भी डाला है कि आप उल्टे लटक गए, सिचुएशन में फंस गए, एक जगह जम के रह गए। आपकी समझ में नहीं आया उस टाइम कि आप करें भी तो क्या करें, क्योंकि परिस्थितियां जो मुझे दिखती हैं यहाँ पर, है ना, बादल घने कोहरे जैसे काले काले बादल जो कष्टों के आपके जीवन में कहते हैं ना कि घनघोर काली परछाइयाँ जो आपके जीवन में उमड़ घुमड़ के आई हैं, उनसे आप घबराए तो नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए अटक ज़रूर गए। देखो, घबराना तो ये है कि आपके अंदर हिम्मत तो शुरू से थी। आप ये, मैं ये कहूँगी, पता नहीं कहाँ से ये हिम्मत आप शायद लेके ही आए थे दुनिया में। ईश्वर ने आपको बनाया ही हिम्मती था। तभी तो कहते हैं जो कष्ट सह लेता है उसको कष्ट आते भी जाता है, क्योंकि पात्र चुनते हैं। ईश्वर क्या करते हैं, पात्र चुनते हैं। उनको पता है कि मेरे जो संदेश भेजे जाएंगे, जो संसार में कुछ अच्छे काम होंगे, वो किन के द्वारा होंगे, कौन कर पाएगा, वही लोग कर पाएंगे जिनके अंदर हिम्मत होगी। तो हिम्मती लोग या डिवाइन सोल्स जब आती हैं संसार के अंदर, तो क्या होता है, उनका एक पर्पज होता है, एक लक्ष्य होता है जीवन में। फिर वो क्या करते हैं, वो प्रपंच में फंस जाते हैं। गर्भ में आपने सुना होगा, अगर गर्भ गीता पढ़ी है या कहीं पे भी आपने ये सुना है कि जब गर्भ में बालक होता है तो उसको ईश्वर जो है कितना उसको दर्शन देते हैं और कितनी ईश्वर की प्रार्थना करता है बच्चा। तभी तो कहते हैं गर्भवती स्त्री पूजनीय होती है, क्योंकि स्वयं परमात्मा प्रभु उसके गर्भ में आते हैं। और वो बालक भी देखो दिव्य शक्तियों से सब उत्प्रोत होते हैं, लेकिन होता क्या है, संसार में बाहर निकलते पेट में हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, इस नरक से मुझे मुक्ति दो, मुझे बाहर निकालो। उल्टे लटके होते हैं, पेट में बंधे होते हैं, ना हाथ पैर इधर कर सकते हैं ना उधर, उतने ही बीच में होते हैं, एक थैले में बंद कह लो, है ना। तो फिर अब सोचो क्या कंडीशन, अंधेरा बिल्कुल पेट के अंदर, नलियों से जा रहा है भोजन आपके अंदर। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे बाहर इससे निकालो, मुझे मुक्त कर दो, इससे मैं आपको ही भजूंगा और दोबारा कभी ना गर्भ में आने की सौगंध खाते हैं। लेकिन होता क्या है, संसार में आए, आके बड़े हुए, पले, और भाई ये मेरा, ये तेरा, ये मेरे प्यार, ये मेरा पति, ये मेरा संसार, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरा ऑफिस, ये मेरा वर्क, ये देखो ये भी ज़रूरी है लाइफ के लिए, ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं तो कुछ करेंगे नहीं, नहीं, भगवान की साधना करें। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, हम प्रपंच में ज़्यादा फंस जाते हैं, साधना को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं संसार में आप आए हो नित्य क्रिया करते हुए, अपने सारे कार्य करते हुए चेतना को जागृत रखना है और ईश्वर से कनेक्ट रहना है। आप बड़े दूसरों का सहयोग करना है, किसी की आलोचना नहीं करनी है या उनसे सहयोग लेने की उम्मीद मत करो, वो खुद करें कर दें, तो वहाँ दुखी खत्म हो
जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं फिर हमें बहुत कष्ट आते हैं। तो आपने भी वो कष्ट उठाए, आप भी जुड़ गए लोगों से। आपने ऐसा नहीं है ईश्वर को कभी आप भूले, कभी नहीं, ईश्वर हमेशा आपके अंदर थे। लेकिन आपने उम्मीद ज़्यादा कर ली, उम्मीद ज़्यादा कर ली, आपने प्यार ज़्यादा कर लिया, आपने सहयोग ज़्यादा ही दे दिया। तो अब जब ज़्यादा कोई इंसान करता है, कोई हद से ज़्यादा, कहते हैं ना, हद से ज़्यादा मीठा भी खतरनाक, हद से ज़्यादा तीखा भी खतरनाक वाला हिसाब हो जाता है। हद से ज़्यादा प्यार जब नहीं होता लोगों को। अब आप कैसे हैं, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है आप स्वार्थ बस प्यार कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। आपको कोई स्वार्थ नहीं, आप बस, आपका नेचर है कि आपको सबसे प्यार से बोलना है, सबके साथ प्यार से रहना है, और बस एक लालसा रहती है कि ये लोग भी मेरा सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे। लोगों को तो उसमें भी कंजूसी है, पता नहीं उसमें भी क्या पैसे चले जाएंगे, या आपके लिए ऐसी क्यों सोच बना लेते हैं, अरे इसको कोई स्वार्थ तो नहीं है, ये इतना प्यार कर रहे हैं या इतना अच्छे से बात कर रहे हैं हमसे। क्योंकि आजकल तो बिना स्वार्थ के कोई जुड़ता नहीं है, लेकिन आप किसी से स्वार्थ से नहीं जुड़ते हैं। तो आने वाले समय में जो है आपके लिए सोच भी बदलेगी लोगों की। जिन लोगों ने ये सोचा कि आप उनसे जो लाड प्यार दिखा रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, ये किसी मतलब से या स्वार्थ से कर रहे हैं आप, लेकिन जब लोगों ने ये देखा है कि आपने तो उनसे कभी कुछ चाहा ही नहीं, आपने तो कभी आप ये 2 रुपए का सहयोग नहीं चाहा, कभी ये नहीं चाहा आकर खड़े हो जाएं वो आपके कष्ट में, दुख में। आप आज कष्ट से गुजरे, आज तकलीफ़ों से गुजरे, फिर भी आप उनके घर जाके सहयोग नहीं मांगा, है ना। तब उनको पता चला कि आपका जो प्यार था वो निस्वार्थ था। अब अगर आपके पर्सन या पर्सनी की बात करूं तो आपने कहां से कहां ला दिया। हालांकि इनके जीवन में कोई रुकावट नहीं आई है आपके ना रहने से, आपके दूर चले जाने से, नो कांटेक्ट सिचुएशन से, इन पे फ़र्क नहीं है, लेकिन आप ज़रूर अटक गए। आप अटक गए उनकी यादों में, उनकी चीज़ों में। आपने इतना हद ही कर देते हो, आप प्यार करने की हद कर देते हो। आप हो इतने प्यारे, आपका दिल इतना प्यारा है, आप इतने, जितने खूबसूरत हैं दिखने में उतना ही खूबसूरत दिल लिए फिरते हैं, और इस दिल को दुखाने में लोग कसर नहीं छोड़ते हैं। अब ये मुझे बड़ा जोश आता है, आ जाता गुस्सा भी, कभी ये लगता है कि देखो, जब सीधा सरल एक इंसान तुम्हें लाइफ में मिल रहा है, तुम्हारा साथ दे रहा है, फिर भी नहीं तुम्हें अलग जाना है, ये कौन सा सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। तो आपके जो पर्सन ही है वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि आज जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ है, या आज जिस भी मुकाम पे हैं, आज जो भी उन्होंने पहचान बना पाई है, वो सिर्फ आपकी वजह से। ये सोच में परिवर्तन आया है। देखो, आपको जानबूझ के दुखी किया गया, आप वो जानते हैं आपके साथ अन्याय किया, वो जानती हैं उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो जानती हैं पर्सन या पर्सनी आपके जो भी हैं, आप जो भी देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सोच सकते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके साथ उन्होंने बुरा किया। लेकिन अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो आप उन पे हावी हो जाएंगे, वो ये समझते हैं। वो ये नहीं समझते, अगर स्वीकार करके, अगर शांति से आप अच्छा जीवन बिताना शुरू करेंगे तो आप तो उनको माफ़ करके सब कुछ ठीक कर देंगे। आप इतने सरल हृदय हैं, लेकिन आपको भी गुस्सा आता है ना कि क्यों माफ़ कर दें, किस लिए माफ़ कर दें। ठीक है, जाने दो, जा रहे हो मेरे जीवन से जाओ, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं है ना, जिन्होंने बुरा किया। तो आने वाले समय में बहुत सोच में परिवर्तन होने वाला है लोगों के, आपके जीवन में भी बहुत कुछ होने वाला है। आपके पर्सन या पर्सनी ने याद करते हैं, जानते हैं कि आपके जैसा उनको कोई और मिल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है वो रिलेशन में नहीं आता, रिलेशन में भी गए हैं। लेकिन देखो, ये जनरल है, अपने अपने ऊपर लागू एकदम से नहीं करेंगे, है ना, कि लड़ने बैठ जाओ भाई, नहीं, ये तो आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तभी पता चलेगा आपके पर्सनी की लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये जर्नल में है, सबके लिए, पता नहीं किसकी एनर्जी आई हो, किसके लिए हो। तो उनके पर्सन जो सोच रहे हैं वो यही है कि इस इंसान ने मेरा साथ बहुत दिया, लेकिन मैंने इसके साथ गलत किया, लेकिन मैं ये बात बोल भी नहीं सकता, और मैं अपने जीवन में, लेकिन प्रैक्टिकल हो चुके हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं है पलट के आ रहे हैं, वो बढ़ चुके हैं आगे। आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आगे बढ़ चुके हैं। तो आपको धैर्य रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। आने वाले समय में आज तक आपने जो हिम्मत दिखाई है वो आपकी बढ़ने वाली है, आपके जीवन में ग्रोथ होने वाली है। लोगों के विचार धीरे धीरे आपके लिए बिल्कुल बदल चुके होंगे।
आज इतना बदले हैं, कल और बदलेंगे, वो जान चुके हैं। आप निस्वार्थ प्रेम देने वाले, सबका सहयोग करने वाले एक सरल हृदय व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि आपके पर्सन भी जान चुके हैं, आपके ससुराल, घर परिवार, रिश्तेदार सब लोग जान चुके हैं कि आपके अंदर कोई छल फरेब नहीं था, लेकिन आपके साथ उन्होंने जो छल फरेब किया ये भी वो समझते हुए नजर। देखो, कोई भी अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, एक तो अनजाने में गलती हो जाती, बुरी हो जाती है। जैसे कभी कभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, अब पता नहीं किसको जाके क्या बुरा लग जाए, मुझे पता ही नहीं होता है ना। तो ये अनजानी वाली गलती है। एक मैं जानबूझ के किसी पे टिप्पणी करूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ, टिप्पणी करूँ एक किसी भी एक ख़ास व्यक्ति के लिए, तो वो फिर जानबूझ के दिल दुखाना है। यहाँ पे मैं जानबूझ के देखो दिल नहीं दुखाती किसी का। आप दुख जाए धोखे से, अब हाथ में हथेली में लेके बैठे हो तो कुछ ही नहीं कर सकते कि आओ दुखाओ मेरा दिल। हर शब्द से दिल दुख जाएगा। और प्यार होता है जब, सम्मान एक होता है, तो आपके दिल में वो दुख होता ही नहीं है। सच बात को स्वीकार करने की बड़ी हिम्मत होती है, सच नहीं स्वीकार करते ये लोग। तो इन लोगों को, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, इनको अच्छी तरीके से पता है इन्होंने क्या किया, जानबूझ के किया गया। आपके साथ षड्यंत्र हुआ है, राजनीति हुई है। यहाँ कार्ड मुझे दिख रहे हैं। इतने सीधे सच्चे इंसान के लिए अगर कोई राजनीति करता है, क्या डिवाइन छोड़ देगी? यूनिवर्स उनको सज़ा नहीं देगी? निश्चित तौर पे देगी। आप निश्चिंत रहो, किसी के लिए कुछ मत मांगो कि इनको कर्मा मिले, इनके साथ ये हो जाए। बस माफ़ करो दिल से, जिससे कि आप रिलीज हो पाओ इनकी नेगेटिविटी से, आगे आप भी बढ़ पाओ। हैंडमैन की पोजीशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन अटके हुए नज़र आ रहे हैं। तो अटको मत, किसी चीज़ में फंसो मत, ठीक है? रिलीज कर दो उन चीज़ों को, उन पुरानी बातों को। और या अगर कोई काम में रुकावट है तो ईश्वर पे छोड़ो, ठीक है? ईश्वर सब ठीक करेंगे। जब आपके लिए जो अच्छा होगा वो ईश्वर करेंगे। तो आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत सुंदर समय आने वाला है। पैसों से, रुपए से, प्यार से, परिवार से न्यू एंट्री आपकी दिख रही है। ये लव लाइफ में हो सकती है, ये जीवन की नई शुरुआत हो सकती है, ये आपके ग्रोथ, आपके बिजनेस या आपके काम में नई शुरुआत हो सकती है। तो बाहें फैलाकर इस सुख को अनुभव कर सकते हैं आप और खुश रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। बेहद अगर आवश्यकता हो, तब जब आप बहुत परेशान हो जाए, तब आपको वहाँ से बाहर निकाल के लाती है टैरो की रीडिंग। और जब सारे कहते हैं ना, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो टैरो ही एक ऐसा होता है जो हमें मार्गदर्शन करता है। जीवन भाई, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। मैं बहुत मानती हूँ, सम्मान करती हूँ। टैरो मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और मैं समझती हूँ कि टैरो शायद जिसके जीवन में आ जाते हैं उसका जीवन पलटना ही पलटना है। तो आप सुनते हैं, ये आपकी देखो डिवाइन की ही कहीं ना कहीं मेहरबानी है ना। और मैं थैंक यू की बात भी बोल रही हूँ। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो।